वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा नीटिंग कॉर्नर। आज मैं आपके साथ स्वेटर का एक बहुत ही इजी सा और सुंदर सा डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए जो हमने फंदे डालने हैं वो 14 के मल्टीपल में डालने हैं, प्लस 11 कर देना है। और इस डिज़ाइन को डालने से पहले मैंने ये बॉर्डर डाला हुआ है। अगर आप भी इस बॉर्डर को डालना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आप वहां से देख के इस बॉर्डर को डाल सकते हैं। इस बॉर्डर को डालने के बाद हमने ये डिज़ाइन स्टार्ट करना है राइट साइड से। तो आइए शुरू करते हैं इस डिज़ाइन को डालना। तो इसकी फर्स्ट रो के लिए हमने पहले वाला फंदा स्लिप कर देना है। उसके बाद अगले 2 फंदे हमने सीधे बुनाई कर लेने हैं। उसके बाद जो अगले 2 फंदे हैं, इन दोनों फंदों को हमने एक साथ ही बुनाई करना है फ्रंट लूप से। और इसके बाद आगे हमने जाली लेने के लिए धागा अपनी तरफ कर लेना है और अगले वाले फंदे को हमने सीधा बुनाई कर लेना है। इसके बाद फिर से हमने यहाँ जाली लेनी है। अगले दोनों फंदों को हमने एक कर देना है, लेकिन उससे पहले इस वाले फंदे को हमने इस तरह से सीधा कर लेना है और फिर हमने बैक लूप से 2 का एक कर देना है। इसके बाद आगे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फंदे हमने यहाँ सीधे बुनाई कर लेने हैं। तो इस तरह से इन 3 फंदों को छोड़ के आगे हमारे पास जो 14 फंदे हैं, इन्हीं को हमने आगे रिपीट करते जाना है। तो जैसे कि स्टार्टिंग में हमने यहाँ 2 फंदे एक कर लिए थे 3 फंदों के बाद, तो हम फिर से यहाँ वैसे ही कर लेंगे। 2 फंदों का हम एक कर लेंगे और उसके बाद हम जाली के लिए ये जो धागा है इसको अपनी तरफ कर लेंगे और इस फंदे को हम सीधी साइड से बुनाई करेंगे। फिर से हम जाली लेंगे, इस फंदे को इस तरह से पलट देंगे और अगले फंदे के साथ मिला करके बैक लूप से 2 का एक कर देंगे। इसके बाद आगे फिर से हमने यहाँ 9 फंदे सीधे बुनाई कर लेने हैं। नाइन फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद फिर से आगे हमने पैटर्न को रिपीट करना है। तो फिर से आगे 2 फंदे हमने एक साथ फ्रंट लूप से बुनाई कर देने हैं, 2 का एक कर देना है। उसके बाद हमने जाली लेनी है और अगले फंदे को हमने सीधा बुनाई करना है। फिर से जाली लेते हुए और धागे को हमने अपनी तरफ करते हुए फंदे को पलटते हुए बैक लूप से 2 का एक कर देना है और आगे फिर से हमने 9 फंदे यहाँ सीधे बुनाई कर लेने हैं। तो इसी तरह से हमने इन 14 फंदों को आगे रिपीट करते जाना है अपने पैटर्न में। और इसके बाद हमारे पास यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे रहेंगे। तो इन 8 फंदों को हमने किस तरह से बुनाई करना है, तो इन 8 फंदों में से 2 फंदों का हमने एक कर लेना है। फिर आगे हमने जाली लेनी है, अगला फंदा हमने सीधा बुनाई करना है। फिर से हमने जाली लेनी है, इस फंदे को हमने इस तरह से पलटना है और बैक लूप से हमने 2 का एक कर देना है। आगे जो हमारे पास 3 फंदे बचेंगे, इन तीनों फंदों को हमने सीधा बुनाई कर लेना है। तो इस तरह से हमारी ये फर्स्ट रो कंप्लीट होगी। फर्स्ट रो में हमारे लास्ट में भी 3 फंदे सीधे आएंगे और स्टार्टिंग में भी हमारे 3 फंदे सीधे आएंगे।
तो फर्स्ट रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारे पैटर्न की नेक्स्ट रो सेकंड रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और इस रो को हमने पूरा का पूरा उल्टा ही बनाना है। इसमें हमने किसी भी तरह का कोई भी डिज़ाइन नहीं डालना है और इस पैटर्न की जितनी भी रॉन्ग साइड की रोज होंगी वो उल्टी ही बनाई जाएंगी, उनमें किसी भी तरह का कोई डिज़ाइन नहीं पड़ेगा। तो ये मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ रॉन्ग रो को हमने किस तरह से बनाना है, और जिनको आता है वो वीडियो को स्किप करके नेक्स्ट वाली रो में जा सकते हैं। तो उल्टा बुनाई करते हुए सेकंड रो को कंप्लीट करने के बाद हमारी थर्ड रो आती है। इसके लिए पहला फंदा हमने स्लिप कर देना है, उसके बाद धागा अपनी तरफ करके एक फंदा हमने उल्टा बुनाई कर देना है, उसके बाद धागा दूसरी तरफ करके हमने दो फंदों का फ्रंट लूप से एक कर देना है। इसके बाद आगे हमने जाली लेने के लिए धागा अपनी तरफ करना है, इस फंदे को हमने सीधा बुनाई करना है और आगे के जो दो फंदे हैं इनको भी हमने सीधा ही बुनाई करना है। इसके बाद फिर से हमने जाली लेने के लिए धागा अपनी तरफ करते हुए फंदे को इस तरह से पलटना है और बैक लूप से दो फंदों का एक कर देना है। इसके बाद आगे हमने 7 फंदे उल्टे मतलब अपनी तरफ को बुनाई कर लेने हैं। तो इस तरह से लास्ट के दो फंदों को छोड़ के इसके आगे जो हमारे पास 14 फंदे हैं इन्हीं फंदों को हमने आगे दोहराते जाना है। तो जैसे कि स्टार्टिंग में दो फंदों को छोड़ने के बाद हमने आगे के दो फंदों का एक कर लिया था, तो वैसे ही हम आगे दो फंदों का फ्रंट लूप से एक कर लेंगे। उसके बाद जाली के लिए धागा अपनी तरफ करके अगला फंदा सीधा बुनाई करेंगे और उससे अगले दो फंदे भी हम सीधे ही बुनाई करेंगे। उसके बाद फिर से जाली लेंगे और फंदे को इस तरह से पलटेंगे और बैक लूप से हम दो का एक कर देंगे। उसके बाद आगे फिर से हम 7 फंदों को उल्टा बुनाई कर लेंगे। 7 फंदों को उल्टा बुनाई करने के बाद हम धागा दूसरी तरफ कर देंगे और आगे के दो फंदों को हम फ्रंट लूप से एक कर देंगे। उसके बाद हम जाली लेंगे और आगे के 3 फंदों को हम सीधा बुनाई कर देंगे। उसके बाद फिर से हम यहाँ जाली लेंगे और इस फंदे को पलट के दो फंदों का एक कर देंगे हम बैक लूप से। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके हम आगे के 7 फंदों को फिर से उल्टा बुनाई कर लेंगे। तो इसी तरह से हमने इन 14 फंदों को आगे तक दोहराते जाना है और इन 14 फंदों को दोहराने के बाद हमारे पास ये फंदे बचेंगे लास्ट में, और ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इन 9 फंदों में से सबसे पहले 2 फंदों को हम सीधी साइड को बुनाई कर लेंगे, एक बना देंगे, फिर जाली लेंगे और जाली के बाद हम 3 फंदे यहाँ सीधे बुनाई कर लेंगे। उसके बाद फिर से हम यहाँ जाली लेंगे, फंदे को पलटेंगे और बैक लूप से हम 2 का एक कर देंगे। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके इस वाले फंदे को उल्टा बुनाई करेंगे, अगले फंदे को हम सीधा बुनाई करेंगे। तो इस तरह से हमारे इस थर्ड रो में एक फंदा सीधा एक उल्टा हमारा लास्ट में भी और स्टार्टिंग में भी एक फंदा सीधा एक उल्टा हमारा आ जाएगा।
इसके बाद जो हमारे पैटर्न की नेक्स्ट रो है, फोर्थ रो, वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है। और जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारी जितनी भी रॉन्ग साइड की रोज होंगी वो सारी की सारी उल्टी ही बनाई जाएंगी, उनमें किसी भी तरह का कोई डिज़ाइन नहीं होगा। तो आप नेक्स्ट रो के लिए वीडियो को स्किप कर सकते हैं और जो बिगनर्स हैं वो इसको देख सकते हैं। फोर्थ रो को कंप्लीट करने के बाद पैटर्न की जो नेक्स्ट वाली रो है, फिफ्थ रो, इसके लिए हम पहला फंदा स्लिप कर देंगे और ये रो हमारी बिल्कुल जैसे हमारी फर्स्ट रो है वैसे ही बनेगी। आगे के दो फंदे हम सीधे बुनाई कर लेंगे और उसके बाद जो आगे के दो फंदे हैं इन दोनों फंदों का हम फ्रंट लूप से एक कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ जाली लेंगे, अगला फंदा सीधा बुनाई करेंगे, फिर से हम आगे जाली लेंगे और इस फंदे को इस तरह से पलट के दो फंदों का हम बैक लूप से एक कर देंगे, इस तरह से। और इसके बाद आगे हम 9 फंदे सीधे बुनाई करेंगे। ये रो हमारी बिल्कुल वैसी है जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी। नौ फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद जैसे कि हमने स्टार्टिंग में 3 फंदों को छोड़ के आगे के ये जो 14 फंदे बुनाई किए हैं वैसे ही करेंगे, मतलब हम इन 14 फंदों को रिपीट करेंगे। तो 3 फंदों को छोड़ के स्टार्टिंग में हमने इन 2 फंदों का एक कर दिया था, तो हम इन 2 फंदों का एक कर देंगे। उसके बाद हम जाली लेने के लिए धागा अपनी तरफ करके अगले फंदे को सीधा बुनाई करेंगे, फिर से जाली लेंगे, इस फंदे को इस तरह से पलटेंगे और हम बैक लूप से 2 का एक कर देंगे। आगे फिर से हमने यहाँ 9 फंदे सीधे बुनाई कर लेने हैं। 9 फंदे सीधे बुनाई करने के बाद फिर से आगे हम पैटर्न को रिपीट करेंगे 14 फंदों को। तो उसके लिए हम इन 2 फंदों का एक कर देंगे, फिर जाली लेंगे, अगला फंदा सीधा बुनाई करेंगे, फिर से जाली लेंगे, फंदे को पलटेंगे, 2 का एक कर देंगे और उसके बाद आगे फिर से हम 9 फंदे सीधे बुनाई कर लेंगे। 9 फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद हमारे ये जो 14 फंदे हैं इन्हीं को हम आगे रिपीट करते जाएंगे और इनको रिपीट करने के बाद हमारे पास आगे जो ये फंदे बचेंगे इनमें से 2 फंदों को हम सबसे पहले एक कर लेंगे, फिर आगे हम जाली लेकर के एक फंदा सीधा बुनाई करेंगे, फिर जाली लेकर के फंदे को पलट के इन 2 फंदों का एक कर देंगे और उसके बाद आगे के 3 फंदों को हम सीधा बुनाई कर देंगे। तो इस तरह से इस 5th रो में 3 फंदे लास्ट में हमारे सीधे और स्टार्टिंग में भी 3 फंदे सीधे ही आएंगे। इसके बाद जो हमारे पैटर्न की नेक्स्ट वाली रो है 6th रो, वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है, तो इसको भी हम उल्टा बुनाई कर लेंगे।
सिक्स्थ रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट सेवन्थ रो है उसके लिए हम पहला फंदा स्लिप करेंगे और उसके बाद धागा अपनी तरफ करके एक फंदा हम उल्टा बुनाई कर लेंगे। उसके बाद धागा दूसरी तरफ करके आगे के दो फंदों का हम एक कर लेंगे। उसके बाद हम धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली लेंगे और जाली लेने के बाद आगे के तीन फंदों को हम सीधा बुनाई कर लेंगे। इसके बाद फिर से हम यहाँ जाली लेंगे, इस फंदे को पलटेंगे और फिर हम बैक लूप से दो फंदों का एक कर लेंगे। उसके बाद हम धागा अपनी तरफ करेंगे और आगे के 7 फंदों को हम उल्टा बुनाई कर लेंगे। सात फंदों को उल्टा बुनाई करने के बाद हम फिर से यहाँ जो हमारे स्टार्टिंग के दो फंदे हैं और उसके बाद जो हमारे 14 फंदे हैं उनको रिपीट कर देंगे। तो स्टार्टिंग के दो फंदों को छोड़ के आगे हमने दो फंदों का एक किया था, तो धागा हम दूसरी तरफ करके आगे के दो फंदों का एक कर लेंगे और उसके बाद जाली लेने के लिए हम धागा अपनी तरफ कर लेंगे और आगे के तीन फंदों को हम सीधा बुनाई कर लेंगे। इन तीन फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद फिर से हम धागा अपनी तरफ करके अगले वाले फंदे को पलट के बैक लूप से दो का एक कर लेंगे और फिर से धागा अपनी तरफ करके आगे के 7 फंदों को हम उल्टा बुनाई कर लेंगे। इन 7 फंदों को बुनाई करने के बाद फिर से हम 14 फंदों को रिपीट करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले धागे को पीछे की साइड कर देंगे और आगे के दो फंदों का हम फ्रंट लूप से एक बना देंगे और आगे फिर धागा अपनी तरफ करके जाली बनाने के लिए करेंगे और उसके बाद आगे के तीन फंदों को हम सीधा बुनाई कर लेंगे। फिर से धागा अपनी तरफ करके जाली बनाएंगे, अगले वाले फंदे को पलटेंगे और बैक लूप से दो का एक कर देंगे और आगे फिर से धागा अपनी तरफ करके आगे के 7 फंदों को उल्टा बुनाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इस पूरी की पूरी रो में इन 14 फंदों को रिपीट करते जाना है और इन 14 फंदों को रिपीट करने के बाद हमने धागा दूसरी तरफ करके आगे जो हमारे पास फंदे बचेंगे, जो कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, इनमें से दो फंदों को हम एक कर देंगे फ्रंट लूप से। फिर हम जाली लेने के लिए धागा अपनी तरफ करेंगे, अगले 3 फंदों को हम सीधा बुनाई कर देंगे और फिर उसके बाद फिर से जाली के लिए धागा अपनी तरफ करके अगले वाले फंदे को पलट के दो फंदों को बैक लूप से एक कर देंगे। अगले फंदे को हम उल्टा बुनाई कर लेंगे अपनी तरफ को और स्टिच है उसको सीधा बुनाई कर लेंगे। तो इस तरह से लास्ट के में भी हमारा एक फंदा सीधा और एक उल्टा और स्टार्टिंग में भी एक फंदा सीधा और एक उल्टा आ जाएगा। तो इस 7th रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारे पैटर्न की नेक्स्ट रो है 8th रो, वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और इस रो को हम पूरा का पूरा उल्टा ही बुनाई करेंगे। तो अगली वाली रो में जाने के लिए आप वीडियो स्किप कर सकते हैं और अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इसको देख सकते हैं। एट्थ रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट रो है 9th रो, वो बिल्कुल हमारी फर्स्ट रो की तरह है। तो इसके लिए पहला फंदा हम
स्लिप कर लेंगे और आगे के 2 फंदों को हम सीधा बुनाई कर लेंगे। इसके बाद आगे के जो 2 फंदे हैं, इन 2 फंदों का हम फ्रंट लूप से एक कर लेंगे। उसके बाद आगे हम जाली के लिए धागा अपनी तरफ करेंगे और अगले फंदे को सीधा बुनाई करेंगे। फिर से जाली के लिए धागा अपनी तरफ करेंगे, अगले वाले फंदे को पलटेंगे और हम बैक लूप से 2 का एक कर लेंगे। इसके बाद आगे के जो 9 फंदे हैं उनको हमने सीधा ही बुनाई कर लेना है। तो ये जो 9th रो है ये बिल्कुल हमारी जैसे फर्स्ट रो बनाई है वैसे ही हम बनाएंगे और साथ ही जो हमने 5th रो बनाई है वैसे ही इसको हमने बनाना है। तो 9 फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद जो हमने स्टार्टिंग के 3 फंदे हैं उसके बाद तो 14 फंदे लिए हैं, इन्हीं 14 फंदों को हमने आगे रिपीट करते जाना है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले जो है 3 फंदों के बाद 2 फंदों का एक किया था, तो यहाँ हम इन 2 फंदों का एक कर लेंगे। इसके बाद आगे हम जाली लेंगे और जाली के साथ एक फंदा सीधा, फिर से जाली और आगे फंदे को पलट के बैक लूप से 2 का एक कर लेंगे और आगे फिर से हम 9 फंदे यहाँ सीधे बुनाई कर लेंगे। 9 फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद फिर से आगे हम इन 14 फंदों को रिपीट करेंगे। तो इन 14 फंदों को रिपीट करने के लिए सबसे पहले जो 2 फंदे हैं इनका हम एक कर लेंगे फ्रंट लूप से। उसके बाद जाली के लिए धागा अपनी तरफ करेंगे, अगला फंदा सीधा बुनाई करेंगे, फिर से जाली के लिए धागा अपनी तरफ और अगले वाले फंदे को पलट के 2 फंदों का एक बैक लूप से कर लेंगे। जाली लेकर के एक फंदा सीधा बुनाई करेंगे, फिर से जाली लेकर के अगले वाले फंदे को पलट के 2 का एक कर देंगे और लास्ट में फिर से 3 फंदे सीधे बुनाई कर लेंगे। तो इस तरह से 3 फंदे हमारे लास्ट में और 3 फंदे हमारे स्टार्टिंग में सीधे आ जाएंगे। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वाली रो है हमारी 10th रो, तो ये हमारी रॉन्ग साइड की रो है और इसको हमने पूरा का पूरा उल्टा ही बुनाई करना है। टेंथ रो को कंप्लीट करने के बाद हमने इसकी 11th रो बनानी है, लेकिन 11th रो को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ देख लेते हैं ये वाला डिज़ाइन अब हमने यहाँ डालना है, मतलब हमारा जो डिज़ाइन है उसकी जगह चेंज हो जाएगी। तो आइए देखते हैं किस तरह से हमने इसकी 11th रो बनानी है। पहला फंदा हमने स्लिप करना है और अब हमने यहाँ 9 फंदे सीधे बुनाई करने हैं। होगा तो बिल्कुल ये फर्स्ट रो की तरह ही, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाएगा, जो डिज़ाइन की जगह है वो चेंज हो जाएगी। तो इन 9 फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद हमने आगे के 2 फंदों को एक कर देना है। उसके बाद हमने यहाँ जाली लेनी है और जाली के साथ एक फंदा सीधा, फिर से हमने यहाँ जाली लेनी है, फंदे को पलटना है और बैक लूप से 2 का एक कर देना है। तो इस तरह से एक फंदे को छोड़ के आगे जो हमारे 14 फंदे हैं इन्हीं को हमने आगे रिपीट करते जाना है। तो जैसे कि स्टार्टिंग में हमने एक फंदे को छोड़ के 9 फंदे सीधे बुनाई किए थे, तो हम 9 फंदे यहाँ सीधे बुनाई कर लेंगे।
9 फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद आगे हम फिर से 2 फंदों का एक कर लेंगे और उसके बाद जाली के साथ एक फंदा सीधा, फिर से हम यहाँ जाली लेंगे, इस फंदे को पलटेंगे और बैक लूप से 2 का एक कर लेंगे और आगे फिर से हम यहाँ 9 फंदे सीधे बुनाई कर लेंगे। नाइन फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद फिर से हमने आगे वही प्रोसेस दोहरानी है। 2 फंदों का हमने एक कर देना है, उसके बाद जाली के साथ एक फंदा हमने सीधा बुनाई करना है, फिर से जाली लेनी है, फंदे को पलटना है और बैक लूप से हमने 2 का एक कर देना है और आगे के जितने भी फंदे हमारे पास बचेंगे उनको हमने सीधा बुनाई कर लेना है। तो इस तरह से हमारी ये 11th रो कंप्लीट हो जाएगी। 11th रो के कंप्लीट होने के बाद जो हमारी नेक्स्ट वाली रो है 12th रो, वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है, तो इसको हमने उल्टा ही बनाना है। इसमें हमने किसी भी तरह का कोई डिज़ाइन नहीं डालना है। ट्वेल्थ रो के कंप्लीट होने के बाद अब हमने 13th रो बनानी है। इसके लिए पहला फंदा हमने स्लिप करना है और उसके बाद आगे हमने ये जो फंदे हैं ये उल्टे बुनाई करने हैं, धागा अपनी तरफ करना है और 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 फंदे हमने यहाँ उल्टे बुनाई कर लेने हैं। उसके बाद आगे के जो 2 फंदे हैं इनका हमने एक कर लेना है। उसके बाद हमने जाली लेनी है और जाली के साथ हमने 3 फंदे सीधे बुनाई कर लेने हैं। उसके बाद फिर से हमने जाली लेनी है, फंदे को पलटना है और 2 का एक कर देना है। तो इस तरह से यहाँ 2 फंदों को छोड़ के आगे जो हमारे 14 फंदे हैं इन्हीं को हमने आगे रिपीट करते जाना है। तो जैसे स्टार्टिंग में हमने 2 फंदों को छोड़ के यहाँ 7 फंदे उल्टे बुनाई किए थे, तो अब धागा अपनी तरफ करके हम यहाँ 7 फंदे उल्टे बुनाई कर लेंगे, मतलब अपनी तरफ को बुनाई कर लेंगे। इन 7 फंदों को उल्टा बुनाई करने के बाद धागा हम दूसरी तरफ कर लेंगे और उसके बाद आगे के जो 2 फंदे हैं इनका हम एक कर लेंगे फ्रंट लूप से। उसके बाद जाली के साथ आगे के 3 फंदे हम सीधे बुनाई कर लेंगे और उसके बाद आगे फिर से हम जाली लेंगे और जाली लेने के बाद हम फंदे को पलटेंगे और बैक लूप से 2 का एक कर देंगे। आगे फिर से हम पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो इसके लिए हमने फिर से यहाँ 7 फंदे सबसे पहले उल्टे बुनाई करने हैं। सात फंदों को उल्टा बुनाई करने के बाद हमने धागा दूसरी तरफ करना है और आगे के 2 फंदों का हमने एक कर देना है। फिर जाली के साथ हमने आगे के 3 फंदे सीधे बुनाई कर लेने हैं।
फिर से आगे हमने जाली लेनी है और इस फंदे को इस तरह से पलट के दो फंदों का एक कर देना है हमने बैक लूप से। और उसके बाद आगे जितने भी हमारे पास फंदे बचे हुए हैं इनको हमने उल्टा बुनाई कर लेना है। स्टिच को आप यहाँ सीधा भी बुनाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये 13th रो कंप्लीट कर लेनी है। 13th रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारे पैटर्न की नेक्स्ट रो है 14th रो, वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और इसको हमने पूरा का पूरा उल्टा ही बुनाई करना है। फोर्टीनथ रो को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट हमने 15th रो बनानी है और 15th रो को बनाने के लिए हमने सबसे पहले वाला फंदा स्लिप कर लेना है और उसके आगे हमने 9 फंदे सीधे बुनाई कर लेने हैं। 9 फंदों को बुनाई करने के बाद आगे के 2 फंदों का हमने फ्रंट लूप से एक कर देना है। उसके बाद हमने जाली लेनी है और अगले वाले फंदे को सीधा बुनाई करना है। फिर से आगे जाली लेनी है, इस फंदे को इस तरह से पलटना है और बैक लूप से हमने 2 का एक कर देना है। आगे फिर से हमने पैटर्न को रिपीट करना है। तो पैटर्न को रिपीट करने के लिए यहाँ हम 9 फंदे सबसे पहले सीधे बुनाई करेंगे। 9 फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद फिर से आगे के 2 फंदों का हम एक कर देंगे फ्रंट लूप से और उसके बाद हम आगे जाली ले लेंगे। जाली के बाद एक फंदा सीधा और फिर से जाली लेते हुए अगला फंदा पलट के हम आगे के 2 फंदों को बैक लूप से एक कर देंगे। उसके बाद आगे फिर से हमने पैटर्न को रिपीट करना है। तो इसके लिए हम 9 फंदे यहाँ सीधे बुनाई कर लेंगे। 9 फंदों को बुनाई करने के बाद आगे 2 फंदों का एक करेंगे। उसके बाद आगे जाली लेते हुए एक फंदा सीधा बुनाई करेंगे और फिर से जाली लेने के लिए धागा अपनी तरफ करते हुए अगले फंदे को इस तरह से पलट के बैक लूप से 2 का एक कर देंगे। इसके बाद आगे जो हमारे पास फंदे बचे हैं उनको हम सीधा ही बुनाई कर लेंगे लास्ट तक। तो इस तरह से हमारी ये 15th रो कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रो है 16th रो, वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है। तो इस रो को हमने पूरा का पूरा उल्टा ही बुनाई कर देना है और इसमें हमने किसी भी तरह का कोई डिज़ाइन नहीं डालना है।
16th रो के कंप्लीट होने के बाद जो हमारी नेक्स्ट वाली रो है 17th रो, उसके लिए हमने पहला फंदा स्लिप करना है और उसके बाद धागा अपनी तरफ करके आगे के 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फंदे हमने उल्टे बुनाई कर लेने हैं। धागा दूसरी तरफ करना है और आगे के 2 फंदों का हमने एक कर लेना है फ्रंट लूप से। उसके बाद आगे हमने जाली लेनी है और जाली लेने के बाद आगे के 3 फंदों को हमने सीधा बुनाई कर लेना है। उसके बाद फिर से आगे हमने जाली लेनी है और जाली लेने के बाद हमने अगले वाले फंदे को पलट देना है और इसको पलटने के बाद हमने बैक लूप से 2 का एक कर देना है। तो इसी तरह से आगे फिर से हमने पैटर्न को रिपीट करना है। तो आगे हम 7 फंदे उल्टे बुनाई करेंगे। 7 फंदों को उल्टा बुनाई करने के बाद फिर से आगे हमने धागा दूसरी तरफ कर लेना है। आगे के 2 फंदों को हम एक कर देंगे। उसके बाद जाली के लिए धागा अपनी तरफ करेंगे, अगले वाले फंदे को हम सीधा बुनाई करेंगे और उससे अगले 2 फंदों को भी हम सीधा बुनाई कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ जाली लेंगे, जाली लेने के बाद अगले वाले फंदे को पलटेंगे और हम यहाँ 2 का एक कर देंगे बैक लूप से। उसके बाद आगे फिर से धागा अपनी तरफ करके आगे के 7 फंदों को हम उल्टा बुनाई कर लेंगे। सात फंदों को उल्टा बुनाई करने के बाद फिर से हम धागा पीछे की तरफ कर लेंगे। आगे के 2 फंदों का हम एक कर लेंगे। उसके बाद जाली डालने के लिए धागा अपनी तरफ करेंगे और आगे के 3 फंदों को हम सीधा बुनाई कर लेंगे। उसके बाद फिर से जाली के लिए धागा अपनी तरफ, अगले वाले फंदे को पलटेंगे और बैक लूप से 2 का एक कर लेंगे। उसके बाद आगे हमारे पास जितने भी फंदे बचे हैं धागा अपनी तरफ करके हम उनको उल्टा बुनाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये 17th रो कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रो है 18th रो, वो हमारी इस पैटर्न की रॉन्ग साइड की रो है और उसको हम पूरा का पूरा उल्टा ही बुनाई करेंगे। इसमें हम किसी भी तरह का कोई डिज़ाइन नहीं डालेंगे। एटीनथ रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारे पैटर्न की नेक्स्ट रो है 19th रो, उसके लिए पहला फंदा हम स्लिप करेंगे और आगे के 9 फंदों को हम सीधा बुनाई कर लेंगे। ये रो हमारी बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी हमारी 11th रो बनी थी। 9 फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद आगे के जो 2 फंदे हैं, इन 2 फंदों को हम फ्रंट लूप से 2 का एक कर लेंगे। उसके बाद आगे हम जाली लेंगे, एक फंदा सीधा बुनाई करेंगे, फिर से हम जाली लेंगे, अगले वाले फंदे को पलटेंगे और फिर उसके बाद जो बैक लूप है उससे 2 का एक कर लेंगे।
आगे फिर से हम पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो पैटर्न को रिपीट करने के लिए आगे हम 9 फंदे फिर से सीधे बुनाई कर लेंगे। नाइन फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद आगे हम फिर से 2 फंदों का एक कर देंगे फ्रंट लूप से। उसके बाद जाली के लिए धागा अपनी तरफ करके अगला फंदा सीधा बुनाई करेंगे। फिर से जाली के लिए अपना तरफ धागा करके अगले वाले फंदे को पलट के बैक लूप से 2 का एक कर देंगे और फिर आगे हम फिर से पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो उसके लिए 9 फंदे हमने सीधे बुनाई कर लेने हैं। 9 फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद फिर से आगे हमने 2 का एक कर देना है फ्रंट लूप से। उसके बाद फिर से हमने यहाँ जाली लेनी है और एक फंदे को सीधा बुनाई करना है, जाली लेनी है, फंदे को पलटना है और 2 का एक कर देना है बैक लूप से। और आगे जितने भी फंदे हमारे पास बचे हैं इनको हमने सीधा ही बुनाई कर लेना है। तो इस तरह से हमारी ये 19th रो कंप्लीट हो जाएगी। 19th रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारे पैटर्न की 20th रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस पैटर्न में जितनी भी रॉन्ग साइड्स की रो होंगी वो सारी की सारी उल्टी ही बनाई जाएंगी, इनमें किसी भी तरह का कोई डिज़ाइन नहीं पड़ेगा। और ये 20th रो ही इस पैटर्न की लास्ट रो है और इन्हीं 20 रोज़ को हमने ऊपर तक दोहराते जाना है और हमारा ये डिज़ाइन ऊपर तक बनता जाएगा। तो मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनकर आता है। देखने में तो ये डिज़ाइन बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन इस डिज़ाइन को अगर आसानी से और धीरे से बनाया जाए तो ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। तो इन्हीं 20 रोज़ को आगे दोहराने के बाद मेरा ये पैटर्न कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और बनाने में तो आपने देख ही लिया कि कितना ज़्यादा इजी है। तो आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। आप सिंपल सा बॉर्डर डाल के इसको जेंट्स स्वेटर में भी डाल सकते हैं, लेडी स्वेटर में भी डाल सकते हैं और बेबी स्वेटर के लिए तो ये बहुत ही अच्छा पैटर्न है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डिज़ाइन बनाना इजी लगा होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और इंस्टा का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।